नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार महुआ विधानसभा क्षेत्र मौजूद है। महुआ विधानसभा क्षेत्र से जो मायावती के पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किए, जो आज हाथी के साथ जो उनका सिंबल है, और हाथी हकीकत में लोग के साथ में ले गए थे। मेरे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी है रिमझिम देवी मेरे साथ में है, नामांकन किए हैं। क्या जनता से क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा है? हम जनता से यही चाहते हैं कि हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और जो भी काम हो उनको सही काम करने का। आप 2 टर्म से लगातार मुखिया है, जनता चुन रही, क्या लग रहा है कि इस बार आपको विधानसभा में भी भेजने के काम करेंगे जिस प्रकार मुखिया में परफॉर्मेंस रहा? हाँ हाँ, आखिर उन्हीं का आदेश से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज समाज विधानसभा महुआ विधानसभा से हमें चुना गया है। हर लोग चाह रहे हैं कि प्रत्याशी के रूप में रिमझिम देवी हो विधानसभा से। आपने कहा कि हर लोग चाह रहे हैं, यहाँ कमियां क्या देखने के लिए? आप सभी जगह गए होंगे, क्या कमी है कि विधानसभा महुआ में और विकास करने की जरूरत पड़े? बहुत सारी बात है, जो काम छूटा हुआ है, अधूरा है, वो काम करने का काम करेंगे। जो जनता मांग करेगी विधानसभा की वो पूरा करेंगे। जो जनता हाँ हाँ, मांग करेगी वो करेंगे। जो महिलाओं के लिए सबसे बेहतर कौन सा काम कीजिएगा? जो महिला सशक्तिकरण के लगातार नीतीश कुमार हो या कोई भी सरकार हो, महिला की बात करते हैं। मौका दीजिए, चांस दीजिए, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदलेंगे। जो नहीं किया है हमारे पंचायत में, मेरे पंचायत में अभी तक, हमारे पंचायत में सारे लोग हैं, उनसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कितना काम हुआ है। इससे पहले बहुत सारी मुखिया थी और थे भी, महिला भी थी और जेंट्स भी थे, बट ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जितना काम हम लोग किए हैं। और सारी जनता हमसे खुश है। एक बार विधानसभा में चुने हैं तो विजयी होगी तो उसका भी रिजल्ट बता देंगे। विजय होंगे तो रिजल्ट बता देंगे। एकदम बताएंगे। मेरे साथ इनका पति गनौरी सिंह मेरे साथ मौजूद है। गनौर सिंह मौजूद है, सॉरी। क्या विधानसभा की तैयारी आपकी पत्नी कर रहे हैं? लगातार 2 टर्म से आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, कैसे काम कर रहे हैं कि जनता लगातार विश्वास कर रही है? जनता के विश्वास पर ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और जनता के आदेश से ही चुनाव में आए हैं। हम लोग जो सरकारी काम होती है पंचायत में उसको करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए जनता का प्रयास है कि अब जो जीत जाएंगे पटना जाके बैठ जाएंगे, आप लोग ऐसा प्रतिनिधि हम लोग को विधानसभा में मिले तो सुख दुख में रात दिन हम लोग के बीच शामिल है, यही प्रयास है। और इसी सोच के साथ, और हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो सोच है, हम सेवा भावना से राजनीति करना चाहते हैं। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है और यही चीज़ हम करना चाहते हैं। महुआ में कमियां क्या है जो आप जीतने के बाद सबसे पहले युवाओं के लिए काम कीजिएगा, या महुआ प्रॉपर हर एक लोगों का विकास हो सके? कमी क्या है यहाँ के बारे में? महुआ का में बहुत सारी कमी है, पहले बताना उचित नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन कर दिए तो हमको बताना पड़ेगा कि बिजली की समस्या है थोड़ा बहुत। वो बिजली की समस्या पर काम करना है और खासकर जो शिक्षा में कमी है। सरकारी विद्यालय हैं, सरकार के तरफ से प्रयास किया जाता है, लेकिन वहाँ कुछ पहुँचता नहीं है। इसलिए शिक्षा में भी सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ महुआ का जो मूल मुद्दा है, पिछड़ो, अति पिछड़ो, अकलियत, एससी कम्युनिटी के लोगों को अधिकतर जगह दबा के रखा जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। हम उनका आवाज बनेंगे, हम उनकी आवाज को मजबूत बनेंगे। इसी इरादा के साथ हम महुआ विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं। महुआ आपने कहा, आपने इरादा बता दिया, मगर युवाओं के लिए क्या, कौन सा, जो युवा आपके साथ में रहते हैं, कंधा से कंधा मिलाते हैं, या जो युवा बहाली के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्या उनके लिए कैसा काम करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जिस दिन विधायक बनेंगे तो पहला क्वेश्चन सदन में मेरा होगा कि महुआ में इंडस्ट्री की स्थापना करना, जो महुआ के लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो करता हूं। सरकार से भी मदद लूंगा और जनता से भी सहयोग लूंगा, तब जाके सफल होगा। हम मुखिया रहे, बहुत सारे मुखिया होंगे, पहले भी हमसे, बाद में भी। तो रोड, सड़क, नाला, पुलिया हर मुखिया बनाएंगे, हमारे बाद वाले जो बनेंगे वो भी बनाएंगे, लेकिन हमने उससे हट के काम किया। हमने शिक्षा पर काम किया है। हमने, हमारा एक सामाजिक संगठन युवा चेतना मंच है, उसके द्वारा विद्यालय चलती है और उस विद्यालय में गरीब गुरबे शोषित पीढ़ी के बच्चे
निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ तक कि किताब भी उनको निःशुल्क दिया जाता है। और बता दूं, पूरे भारतवर्ष से वैसे बच्चे जिनके माता नहीं होगी, जिनके पिता नहीं होंगे, जिनके पिता विकलांग होंगे, कमा नहीं सकते हैं, जो शहीद के बेटा बेटी होंगे, उनको रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब मुफ्त है। हम वैसी व्यवस्था हमने समाज में गरीब गुरबों के लिए टेंट हाउस की व्यवस्था फ्री की है। जो असहाय लोग हैं, अपने शादी विवाह में नहीं कर पाते हैं, उनके हमने टेंट की फ्री व्यवस्था की है। इलाज के लिए हमने गाड़ी की व्यवस्था फ्री की है। और गरीब तबके के बच्ची की शादी के लिए हमने उनको आर्थिक मदद के रूप में जो सहायता करते हैं, साथ ही साथ हम और हमारी पत्नी दोनों लोग अपने पूरे खर्च से जो गरीब के बच्चे हैं उनके शादी करके कन्यादान करते हैं। हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जनता की पूजा ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।